क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कई बार बिना किसी बड़ी गलती के भी घर में अचानक तनाव बढ़ने लगता है। पति पत्नी के बीच छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगते हैं। बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता। कमाई होने के बावजूद पैसा टिकता नहीं और ऐसा महसूस होता है जैसे घर की खुशहाली कहीं खो सी गई हो। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आज की ये बात आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि शास्त्रों में साफ साफ चेतावनी दी गई है कि कुछ विशेष दिन ऐसे होते हैं जिन दिनों में घर में रोटी बनाना सख्त मना होता है और इन दिनों में की गई ये छोटी सी गलती धीरे धीरे बड़ी अनहोनी का कारण बन जाती है। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को देखने से ज्यादा सुनने में ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि आज जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ वो सिर्फ एक धार्मिक जानकारी नहीं, बल्कि आपके घर की सुख शांति, धन, स्वास्थ्य और भविष्य से जुड़ा हुआ गहरा रहस्य है। आज हम उन 3 दिनों के बारे में विस्तार से बात करेंगे जिन दिनों में भूल कर भी घर में रोटी नहीं बनानी चाहिए। साथ ही ये भी जानेंगे कि अगर गलती से रोटी बन जाए तो उसका सही उपाय क्या है और शास्त्र ऐसा क्यों कहते हैं। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में अन्न को भगवान का स्वरूप माना गया है और रोटी को माता अन्नपूर्णा का प्रतीक कहा गया है। लेकिन शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि हर दिन अन्न ग्रहण करने का नियम एक सा नहीं होता। समय, तिथि और ग्रहों की स्थिति के अनुसार भोजन के नियम बदल जाते हैं। पहला दिन है अमावस्या। अमावस्या को पितरों का दिन कहा गया है और मान्यता है कि इस दिन हमारे पितृ पृथ्वी पर आते हैं और अपने वंशजों से श्रद्धा, तर्पण और संयम की अपेक्षा रखते हैं। अमावस्या के दिन रोटी बनाना इसलिए मना है क्योंकि रोटी अग्नि तत्व से जुड़ी होती है और इस दिन अग्नि से बना भोजन पितरों को अशांत करता है। शास्त्रों में कहा गया है कि अमावस्या को रोटी बनाने से पितृ दोष बढ़ता है, घर में बिना कारण क्लेश होता है, धन हानि होती है, संतान से जुड़े कष्ट आते हैं और बार बार काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। कई घरों में देखा गया है कि अमावस्या के बाद अचानक बीमारियां बढ़ जाती हैं या व्यापार में घाटा शुरू हो जाता है। इस दिन रोटी की जगह चावल, खिचड़ी, फलाहार या सात्विक भोजन करना उत्तम माना गया है और कौवे, गाय तथा जरूरतमंद को भोजन देने से पितृ प्रसन्न होते हैं। दूसरा दिन है संक्रांति। संक्रांति का दिन सूर्य के राशि परिवर्तन का दिन होता है और यह दिन देवताओं के लिए अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। इस दिन रोटी बनाना इसलिए वर्जित बताया गया है क्योंकि संक्रांति के दिन अग्नि तत्व अत्यधिक सक्रिय होता है और रोटी सीधे अग्नि से जुड़ी होती है। इस दिन रोटी बनाने से घर की सकारात्मक ऊर्जा कमजोर होती है, वास्तु दोष बढ़ता है, मेहनत का फल नहीं मिलता, पति पत्नी में मनमुटाव बढ़ता है और धन टिकता नहीं। इस दिन तिल, गुड़, चावल और दान का विशेष महत्व है। तीसरा और सबसे संवेदनशील समय है श्राद्ध पक्ष के विशेष दिन। खासकर जिस दिन आपके पितरों का श्राद्ध होता है, उस दिन रोटी बनाना शास्त्रों में वर्जित माना गया है, क्योंकि ये समय पूरी तरह पितरों को समर्पित होता है और इस दिन संयम और नियम का पालन न करने से पितृ प्रसन्न नहीं होते। इसका प्रभाव पीढ़ियों तक पड़ सकता है। घर में सुख शांति नहीं टिकती, वंश वृद्धि में बाधा आती है और आर्थिक संकट बार बार खड़ा होता है। बहुत लोग कहते हैं कि हम रोज रोटी खाते हैं, हमें कुछ नहीं होता, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि नियम तोड़ने का फल तुरंत नहीं बल्कि धीरे धीरे मिलता है और जब मिलता है तब इंसान समझ नहीं पाता कि गलती कहाँ हुई। हमारे बुजुर्ग इसलिए इन नियमों का पालन करते थे क्योंकि उन्होंने जीवन में इसका प्रभाव देखा था। आज भी कई परिवार ऐसे हैं जो इन 3 दिनों में रोटी नहीं बनाते और उनके घर में अपेक्षाकृत शांति और स्थिरता देखने को मिलती है। अब सवाल उठता है कि अगर गलती से इन दिनों में रोटी बन जाए तो क्या किया जाए। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले उस रोटी को स्वयं न खाएं और न ही किसी को खिलाएं। उसे मिट्टी में दबा दें या किसी सुरक्षित स्थान पर रख दें। इसके बाद ओम पितृ देवाय नमः मंत्र का कम से कम 11 बार जप करें। अगले दिन किसी जरूरतमंद को चावल, फल या तिल का दान करें और मन में क्षमा प्रार्थना करें। दोस्तों, ये वीडियो किसी को डराने के लिए नहीं बल्कि जागरूक करने के लिए है, क्योंकि अक्सर हम बड़ी पूजा पाठ करते हैं लेकिन छोटी छोटी गलतियां हमारी मेहनत पर पानी फेर देती हैं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो और आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख शांति, धन और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर किसी के घर को बड़ी अनहोनी से बचा ले। जय माता अन्नपूर्णा, जय पितृदेव।